आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग आनुवंशिक पदार्थ की खोज के लिए किया था कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लिक की प्रोटीन। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था। कब? 1928 में ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग कंसिडर किया था। उन्होंने अपना प्रयोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के ऊपर किया था। इससे हम लोगों को निमोनिया रोग होता है। अब इनकी कोशिका भित्ति के चारों तरफ कैप्सूल पाया जाता है। अगर उसके चारों तरफ कैप्सूल है तो उन्होंने बोला उसे यस प्रकार का जीवाणु। और ये जीवाणु क्या था, ये रोग उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ इसी जीवाणु को लंबे समय तक अगर कल्चर किया जाए तो इनमें जो कैप्सूल होता है वो हट जाता है या नहीं पाया जाता है। तो ऐसे जीवाणु को उन्होंने बोला आर प्रकार का जीवाणु। और ये जो जीवाणु है वो रोग उत्पन्न नहीं करते, यानी अरोगजनक होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यस प्रकार को जीवाणु को लेते हैं, उसे चूहे के अंदर डालते हैं। अब ये यस प्रकार का जीवाणु इस चूहे के अंदर अनेक निमोनिया कारक जीवाणु को उत्पन्न करता है, जिससे इस चूहे के अंदर निमोनिया रोग होता है और जो चूहा होता है वो मर जाता है। अगली बार क्या करते हैं, आर प्रकार के जीवाणु को लेते हैं, फिर से एक चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं। अभी जो आर प्रकार का जीवाणु है ये रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो चूहा है वो जीवित रहता है। अब ये जो यस प्रकार का जीवाणु, इसे वो हीट किल करते हैं, यानी कि ताप मृत करके चूहे के अंदर डालते हैं। अब हीट किल करने की वजह से ये जो चूहा है इस बार जीवित रहता है। अब अगली बार क्या करते हैं कि ताप मृत यस और जीवित आर दोनों को मिला के चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार जो चूहा है वो मर जाता है। जब इस चीज का अध्ययन ग्रिफिथ करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जो मृत ताप मृत यस था वो जीवित एस प्रकार के जीवाणु में रूपांतरित हो गया है। जीवाणु में रूपांतरित हो गया है। उन्होंने बताया कि ये जो रूपांतरण हुआ है इसमें जीवित आर ने मृत यश को जीवित यश में रूपांतरित किया, जिससे रोग उत्पन्न हुआ और जो चूहा है वो मर गया। और उन्होंने इस चीज को रूपांतरण का नाम दिया। उन्होंने इस चीज को क्या बोला, रूपांतरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ इसके बारे में ग्रिफिथ अपने प्रयोग में नहीं बता पाते। अब ग्रिफिथ के द्वारा बताया गया रूपांतरण चीज को सिद्ध करने के लिए 3 साइंटिस्ट हैं, जिसमें ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड और मैकिलगन मैककार्टी। इन 3 वैज्ञानिकों ने इस चीज को प्रूव करने के लिए प्रयोग किया कि जो रूपांतरण हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था। ये रूपांतरण प्रोटीन ने किया था या फिर आरएनए ने किया था या फिर डीएनए ने किया था। ये रूपांतरण किसकी वजह से हुआ, इस चीज को सिद्ध करने के लिए इन 3 वैज्ञानिकों ने एंजाइम का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने प्रोटियोजीज नामक एंजाइम का इस्तेमाल किया, ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन को नष्ट करते हैं। आरएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया, ऐसे एंजाइम जो आरएनए को नष्ट करते हैं। डीएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को नष्ट करते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें ताप मृत यस और जीवित आर प्रकार के जीवाणु को लेते हैं, जैसा कि ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में यूज किया था। और सबसे पहले इसमें उन्होंने क्या डाला, इसमें सबसे पहले एंजाइम डाला जाता है प्रोटीएज। यानी कि अगर ये रूपांतरण प्रोटीन के द्वारा हुआ होगा तो यहाँ पे प्रक्रिया नहीं होगी और जो चूहा होगा वो जिंदा होगा। तो
इसके बाद क्या किया जाता है, इन सभी को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो चूहा है वो मर जाता है। यानी कि जो रूपांतरण की प्रक्रिया थी वो प्रोटीन के द्वारा तो नहीं हुई थी। अब फिर से एक अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें फिर से तापमृत यस और जीवित आर प्रकार के जीवाणु को लिया जाएगा और इस बार इसके अंदर आरएनएज एंजाइम को डाला जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे ये रूपांतरण आरएनए के द्वारा हुआ होगा तो यहाँ पे जो चूहा होगा वो जीवित होगा। फिर से सभी मिक्सचर को चूहे के अंदर डाला जाएगा, लेकिन इस बार भी जो चूहा होगा वो मर जाएगा। अब 3 में से 2 की वजह से ये हुआ नहीं था, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो रूपांतरण की प्रक्रिया है वो डीएनए के द्वारा ही हुआ होगा। फिर भी एक क्रॉस चेक किया जाता है, फिर से तापमृत यस और जीवित आर को लिया जाता है और इस बार एंजाइम डाला जाता है डीएनएज। अब जैसे इसके अंदर डीएनएज डाला जाता है तो क्या होता है, ये डीएनएज एंजाइम इन दोनों के अंदर जो डीएनए होता है उस चीज़ को वो नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रूपांतरण की जो प्रक्रिया वो नहीं होती है और रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से जो तापमृत यस होता है वो जीवित यस में नहीं बदलता है और यहाँ पर जो चूहा होता है इसके अंदर कोई भी रोग नहीं उत्पन्न होता है और जो चूहा है वो क्या हो जाता है, वो क्या रहता है, जीवित। और इनके प्रयोग से सिद्ध हुआ कि वहाँ जो ग्रिफिथ ने रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो वर्ड यूज किया था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो डीएनए की वजह से हुआ था। और साथ ही साथ हमारा जो अनुवांशिक पदार्थ है, इस प्रयोग के बाद सिद्ध हुआ कि हमारा जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए। यानी कि डीएनए ही वो है जो हमारे यहाँ इस प्रयोग में रूपांतरण क्रिएट करता है और हमारा जो अनुवांशिक पदार्थ है वो भी क्या है, डीएनए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।